एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं एंड की कंडीशंस। आप सब ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने बताया है कि एंड सारी कंडीशंस को मैच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इफ लगता है अगर आपकी कंडीशंस मिलती है तो आप क्या चाहते हैं, आप वहां पे रिमार्क्स में भी ले सकते हैं, या इफ का यूज आपने तरह तरीके से हमारी वीडियोस में देखा होगा। बट आपने एक और चीज पढ़नी है जिसका है एंड, और आप सब जानते ही हैं किसी एक कंडीशंस को मैच करने के लिए यूज किया जाता है। अब सिंपल सा डेटा है हमारे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मोहित एंड निशा आर बेस्ट फ्रेंड्स, निशा एंड मोहित आर बेस्ट फ्रेंड्स, मोहित एंड दीपक आर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड अनिकेत एंड संजना आर बेस्ट फ्रेंड्स। आपको इस सीरीज में ये पता करना है कि जिस भी नाम में मोहित एंड निशा साथ साथ लिखे हैं वहां पे आ जाए ट्रू, उसके सामने वाले सेल में या तो फॉल्स आ जाए। अब इसका तरीका क्या है यहां पे हमें समझना है। एक्चुअली इस डेटा सेट में से ये पता करना है। अगर आप अपना बेसिक एक्सेल देखें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था जिसका नाम है सर्च या फाइंड। आप सब इस चीज को जानते होंगे। हमेशा एंड अगर आप सिंगल लगाते हैं तो एंड और से आपका ट्रू एंड फॉल्स आंसर आता है। यहां पे हमें सिर्फ यही चेक करना है, तो मैं सिंपली यूज करूंगा एंड के साथ हमने लगाया सर्च। अब हम सर्च क्या करना चाह रहे हैं, मोहित। सिंपली हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोहित को देखो और देखो इस सेल में। पहली कंडीशन हमारी ये है, क्योंकि मोहित भी चाहिए एंड निशा भी चाहिए, ये बात याद रखिए। दूसरा सिलेक्ट करिए सर्च। आपने कहा निशा, कि मैं निशा एंड मोहित को देखना चाह रहा हूं इस सेल में। अब यहां पे जहां पे ये दोनों फुलफिल होंगी वहां पे ट्रू हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन है एंड, क्योंकि एंड ये कहता है कि ये भी होना चाहिए दूसरा भी होना चाहिए। याद करिए हमारा सेशंस को। अगर इसको मैं पकड़ के कंट्रोल डी करता हूं तो हमारा डेटा सेट हो गया। तो मोहित एंड निशा पहले सेल में भी था अवेलेबल, दूसरे सेल में भी है। यहाँ पे निशा पहले है, मोहित बाद में था, बट है ज़रूर। दूसरी बात, अगर आपको कैपिटल स्मॉल की कंडीशंस यूज़ करनी हो तो आप सर्च कमांड बेटर यूज़ कर पाएंगे, और जहाँ पे आपको फाइंड नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड एक ऐसा फॉर्मूला है जो केस सेंसिटिव होता है। और आप जानते हैं कि अगर कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल, अदरवाइज स्मॉल लिखना पड़ता है। दूसरा टॉपिक ये समझिए, यहाँ पे एरर इसलिए आई क्योंकि वहाँ पे एक तो देखा जाए तो मोहित एंड दीपक लिखा है। मोहित तो है बट निशा नहीं है, पहली बात तो ये भी एरर आ जाएगी। वो जो एरर आई है दैट मीन्स वो एरर का फॉर्मूला होगा। आप यहाँ पे एफ एरर मेंशन करके आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि फॉल्स कमांड, क्योंकि फाइंड को वो चीज़ नहीं मिलेगी। याद रखिए, एक चीज़ मिली दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी, तो एंड इस कंडीशन में हम यूज़ कर पाएंगे और वहाँ पे ट्रू एंड एरर्स या फॉल्स आपके मेंशन होके आ जाएंगे कुछ इस कड़ी में। तो इस क्वेश्चंस को हमें इस प्रकार करना होगा। C2 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट हैं, रेट है एंड क्वांटिटी है। मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी है और उसका रेट ये है कि इतने रुपए के हिसाब से वो बिक रहा है और उसको इतनी क्वांटिटी चाहिए। अब अगर मुझे टोटल निकालना हो तो मैं सिंपली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा रेट से, और ड्रैग करने से मेरे पास सारी डिटेल आ जाएगी। ये आंसर सबका सही है। मैं ये कह सकता हूँ कि दावे से कि आप लोगों को इतना ज़रूर पता होगा कि अगर आपको टोटल निकालना होगा तो आप उस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पे जोड़ने वाली कंडीशन होगी वहाँ पे आप जोड़ेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाली कंडीशन वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे डिवाइड वाला ऑप्शन होगा तो डिवाइड भी करेंगे आप। बट यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि वहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि हमें ज़ीरो को हटाना है। एक्चुअली प्रोडक्ट तो है बट बिका नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सर अगर आप यहाँ पे 1200 रुपये डिटेल भर देते हो और अगर आप यहाँ पे 12 लिख लेते हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो बात ठीक है आपकी, बट जब तक वहाँ पे कुछ डेटा है ही नहीं तो मैं ज़ीरो क्यों आ रहा है ना। ये चीज़ समझिए, या तो डेटा हो तब मल्टीप्लाई करें तो अलग बात है, तो पहले से ज़ीरो नहीं चाहिए। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। इसको करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इफ़, पहली कंडीशंस हमने लगाया एंड,
एंड इसलिए यहाँ पे यूज़ किया मैंने क्योंकि हम यहाँ पे दो कंडीशन मैच करेंगे। हमने कहा कि क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो और रेट अगर ग्रेटर देन 0 हो, दोनों 0 से बड़े होंगे, क्योंकि रेट भी होना चाहिए भाई, जिसको मैं बेच रहा हूँ उसका एक रेट होगा, क्वांटिटी उसकी ज़रूर होगी, चाहे आप 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो। तो हमने कह दिया कि अगर आपका रेट 0 से बड़ा है और क्वांटिटी अगर आपकी 0 से बड़ी है तो करना क्या चाहेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हमने यूज़ कर दिया दिस मल्टीप्लाई दिस पहला, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे फॉल्स यूज़ ब्लैंक यूज़ कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा। कंट्रोल डी आप करेंगे, डन। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूँ। एक्चुअली क्वांटिटी एंड रेट को देखा जा रहा है, तो B2 हमारा रेट था और C2 में हमारे पास क्वांटिटी है। हमने कहा एंड, क्योंकि दोनों को मैच करेगा, क्वांटिटी भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और रेट भी अगर आपका 0 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, इफ़ के ज़रिए हमने उसको मल्टीप्लाई करा दिया, अदरवाइज वहाँ पे खाली कर दीजिए। क्योंकि इफ़ कहता है कि अगर आपकी कंडीशन मिल जाएंगी तो ट्रू एंड फॉल्स में क्या करना चाहेंगे, इसलिए मैंने इस कंडीशंस को इफ़ के साथ एंड के साथ यहाँ पे यूज़ किया गया। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे डिटेल करी इस तरह से, एक ये जब तक आप देखेंगे यहाँ पे 0 तभी भी है, बट मेरे पास इसमें है नहीं क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई वाला को ये याद रखिए, जब तक मैं इसको भरूंगा नहीं तो ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ये चीज़ याद रखिए। सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। उम्मीद है कि ये एंड की कंडीशन आपको काफ़ी समझ में आई होगी। इसमें हमने इफ़ का भी जिक्र किया। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको एडवांस एक्सेल समझ में ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।